तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी में होने वाली गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सी गलतियां हैं जो करते हैं जिससे कि आपके बच्चे का मिसकैरेज कभी भी हो सकता है और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका मिसकैरेज हो गया है। और आपको फिर 4 से 5 दिन बाद या तो पेट में दर्द होने लगेगा या ब्लीडिंग होने लगेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक आपको पता लगेगा होगा थंबनेल देख के। टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते। वीडियो पसंद आए तो आप अपने आप से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आपके तक पहुंच सके। जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में लेके आती हूँ आप तक पहुंच सके। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी जो होती है एक बहुत ही अच्छी जर्नी होती है हर एक मदर्स के लिए। जो भी प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, जिनको कंसीव नहीं होता, उनसे बेटर इस बात को कोई नहीं जान सकता कि माँ बनने का सुख का सबसे बड़ा ही सुख होता है। और जो माँ बन गई हैं या बहुत सारी मेडिसिन्स लेने के बाद वो प्रेग्नेंट हुई है, या फिर विदाउट मेडिसिन वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप गर्भधारण कर लेती हैं तो सबसे पहले जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, कई महिलाएं क्या करती हैं, 2 महीने बीत जाते हैं उनके पीरियड्स नहीं आते, 3 महीने बीत जाते हैं उनके पीरियड्स नहीं आते, तो वो चेक भी नहीं करती। सोचती हैं कि कई लोगों के पीरियड्स जो है वो इम्बैलेंस रहते हैं, टाइम टू टाइम आते नहीं हैं। बट ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर टाइम से आए ना आए वो चीज़ आपको नहीं देखनी है। जो आपकी पीरियड डेट है उसके 7 से 10 दिन बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है। ये मैं दोनों कंडीशन में बता रही हूँ, जिनकी पीरियड्स रेगुलर है और जिनकी इरेगुलर है, दोनों। क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। फर्स्ट आपका यही काम है कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। और अगर टेस्ट में डिटेक्ट हो जाए फेंट रेड कलर की, पिंक कलर की लाइन आ रही है, या फिर 2 डार्क लाइन आ रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है और उनसे कंसल्ट करना है। वो आपको फॉलिक एसिड, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स, आयरन की, जिंक वगैरह की, ये सब की कुछ टैबलेट देते हैं जिनसे कि आपको और आपके बेबी को सपोर्ट मिले। और जो भी ये प्रोटीन पाउडर वगैरह है, ये सभी चीज़ें आपके 3-4 महीने के बाद स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग मंथ से ही नहीं होते। अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी तो ही डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं, आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, सब कुछ हो गया, अब आपको ध्यान किन बातों का देना है। आपको ध्यान इन बातों का देना है, कम से कम एटलीस्ट आपको 4 मंथ बहुत ही केयरफुली रहना है। या तो आपकी प्रेगनेंसी नेचुरली रहा हो, या आईयूआई के थ्रू, आईवीएफ के थ्रू, या फिर किसी मेडिसिन्स के थ्रू। तो आपको जो है करना क्या है, आपको जितना हो सके ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने से बचना है। ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि पहले के ज़माने में लोग इतना काम करते थे, उनको कुछ नहीं होता था, हमें कैसे। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती थी, घर में हो जाती थी, किसी को पता ही नहीं लगता था। अब क्यों मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है, क्यों आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ रही है? तो कुछ चेंजेस हुआ है हमारे रहन सहन में, खान पीन में, सब चीज़ों में। तो आपको सीढ़ी चढ़ने से जितना हो सके बचना है, जितना हो सके। अब आप ये मत सोचिए कि हमने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया, अब हमें जो मन में आएगा हम वो खाएंगे, ऐसा मत करना। जितना हो सके जंक फूड्स अवॉइड करना, जिससे कि आपके बच्चे को अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, या आपको भी किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। घर में बना हुआ खाना जितना हो सके वो खाएं। और घर में भी ऑयली चीज़ को जितना हो सके 4 महीने तक अवॉइड कीजिए। जितना हो सके आपको अच्छी अच्छी डाइट लेनी है। अच्छी अच्छी डाइट का मतलब हेल्दी डाइट लेनी है, प्रोटीन वाली चीज़ें लेनी है, ग्रीन वेजिटेबल्स लेने हैं, फ्रूट्स ज़्यादा लेने हैं। और एक बात ध्यान रखें, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है वो ज़्यादा देर खाली पेट ना रहें। उनको हमेशा मॉर्निंग में 9 बजे तक कुछ ना कुछ खा लेना है। वो चाहे वो स्मूदी हो, जूस वगैरह हो सकता है किसी चीज़ का, या फिर कोई फ्रूट्स हो सकता है, या फिर रात में भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी, अगर ज़्यादा गर्मी है तो आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं लेने, क्योंकि वैसे भी वो गर्मी करते हैं। ठंड का समय है तो इस समय आप ड्राई फ्रूट ज़्यादा इस समय ले सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। उसके बाद जो है आपको घर के कामों में जो भी काम है सब कर सकते हैं, लेकिन जो भारी हैवी चीज़ें होती है, ये हर एक इंसान को पता है, ऐसा नहीं है। बट मैं फिर भी बता रही हूँ, जो भी भारी चीज़ें हैं वो आपको उठाने से बचना है। लाइक सिलेंडर उठा लोगे आप, या आप मतलब किचन वगैरह की स्लिप पे डायरेक्ट चढ़ जा रहे हो। ठीक है। इस तरीके की गलती नहीं करनी। बेड वेड है उसमें से कुछ सामान अगर निकाल रहे हो तो ज़्यादा लोड नहीं लेना आपको अपनी टमी पे। ऐसी ऐसी चीज़ें बिल्कुल ही अवॉइड करनी है, जिससे कि बच्चा कभी भी अंदर ही
डेड हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। ये आपको कुछ दिनों बाद पता लगता है, जब आपको पेन होता है और आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको पता लगता है कि आपका मिसकैरेज हो गया। किसी किसी का मिसकैरेज हो जाता है बट उनको ब्लीडिंग नहीं होती और पेट में ही दर्द होता है। किसी किसी को मिसकैरेज होते ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें बिल्कुल ही अवॉइड करनी है आपको। देन अगर आप किसी भी चीज़ का अगर आपको पराठे वगैरह खाने का मन है तो आप सुबह सुबह खाली पेट पराठे नहीं लेंगे। सुबह सुबह खाली पेट आपको चाय भी नहीं लेनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको गैस बनाता है। जब गैस बनेगी तो आपको वॉमिटिंग जैसा फील होगा, वॉमिट होगा। बच्चा जो होगा वो अंदर चल नहीं पाएगा। बच्चे की धड़कन आपको नहीं सुनाई देगी, बच्चे के चलने की हलचल आपको नहीं सुनाई देगी, ठीक है। क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है गैस बनाते हैं, इसलिए खाली पेट कभी भी ये चीज़ें नहीं लेनी। दूध हुआ, चाय हुआ, कॉफ़ी हुआ या फिर उसके बाद पराठे हुए, ये सब चीज़ें नहीं लेना। फ्रूट्स लीजिए सुबह सुबह खाली पेट, ये चीज़ें लीजिए। और अगर आपको अपना बेबी हेल्थी चाहिए तो ये चीज़ें आप कीजिए और जो मैंने मना किया है वो मत करिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।